मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज की रीडिंग एक रीडिंग ना होके एक अर्जेंट डिवाइन चैनल मैसेज है जो हम सभी ट्विन फ्लेम हीलर्स और साइकिक रीडर्स के लिए है। ज़रूरी नहीं कि ये सभी से रेजोनेट हो, लेकिन ज़्यादातर ये संदेश सभी के लिए इसलिए भी है कि हमें समझने की ज़रूरत है। अगर कोई अलर्ट यूनिवर्स की तरफ से आता है तो हो सके तो ध्यान से सुने, और अगर आप फील करते हैं कि दी जा रही एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो वहाँ पर फोकस करने और वर्क करने की भी ज़रूरत है। नो डाउट, जितने भी हमारे हीलर्स और साइकिक रीडर्स हैं और हाईली असेंडेड ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ हैं, उन्होंने एसेंशन में बहुत सारे नए अचीवमेंट्स लिए हैं। अभी न्यू साइकिक स्किल्स भी उन्होंने ली हैं, और साथ ही साथ अभी आप उस फ्रेज में भी हैं जब आप कभी भी असेंशन की न्यू रेल्म की एनर्जी में टैप इन करते हैं तो सबसे पहले वहाँ हमें उस एनर्जीज़ के साथ कनेक्शन बनाने की ज़रूरत होती है और उन्हें उनके पैटर्न को समझने की ज़रूरत होती है। यूनिवर्स की नई एनर्जी के साथ जब हम पैरेलली ग्रो कर रहे होते हैं तो हमें ऑब्जर्वेशन और कनेक्टिविटी की ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसे में हमें अपने खुद के मेडिटेशन, अलाइनमेंट और एनर्जी स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है। दोस्तों, करेंटली जो एनर्जी आप सभी फील कर रहे हैं, कर सकते हैं, वो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले ट्विन फ्लेम से। ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ में भी डिफरेंट लेवल पे आप सभी हैं। कुछ लोग 4D से 5D की तरफ बढ़ रहे हैं, कुछ 5D में स्टेबल हैं, कुछ 5D से 6D में भी मूव कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने फील किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एक लाइट बॉडी के रूप में अब फील कर पा रहे हैं, और वे सभी जो खुद को एक फ्री फ्लोटिंग एंटिटी के रूप में फील कर रहे हैं, एक फ्री फ्लोटिंग एनर्जी के रूप में फील कर पा रहे हैं। यानी आपके खाने पीने के पैटर्न्स, आपकी स्लीपिंग पैटर्न्स अगेन चेंज हुए हैं। ज़्यादातर ये महसूस हो रहा है कि आपका 2:30 बजे से 4:30 बजे यानी इवनिंग टाइम का जो है वहाँ पर आपको गहरी नींद की ज़रूरत पड़ रही होगी। ये इंडिया के लिए बात हो रही है। तो लाइकवाइज आप अपने टेरिटरी के टाइम को कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो पैटर्न यहाँ फील हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन की एनर्जी जो यूनिवर्स की है वो यहाँ पर हमें ब्लेस कर रही है। लेकिन साथ ही साथ करेंटली एनर्जी में बहुत सारी हमारी फ्री सोल्स और भी फ्लोट कर रही हैं, जो अलग अलग रेल्म की भी हो सकती हैं, और नो डाउट अलग प्लैनेटरी सिस्टम की एनर्जीज भी यहाँ पर कनेक्टिविटी दे सकती हैं। तो अगर आप कहीं ये फील कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी एनर्जीज हैं जो शायद आपके लिए अपरिचित हैं, आपको कुछ अलग सेंसेशन दे रही हैं, ठंडा या गर्म फील करा रही हैं, कुछ प्लेजेंट स्मेल फील हो रही है, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लग रहा है कि टच करके गई मगर उनको आप देख नहीं सकते, यानी कि आप साइकिकली कुछ एनर्जीज़ को फील कर पा रहे हैं अगेन। और ये वो एनर्जीज़ हैं जो धरती की नहीं लगती हैं। जो ट्विन फ्लेम्स इन सभी एनर्जीज़ को इस समय फेस कर रहे हैं, आपके सपनों में वो सारी इमेजेस दिख रही हैं जो एक ह्यूमन माइंड सोच नहीं सकता। यानी अगर आप किसी बॉडी को भी देख रहे हैं तो उनका एनाटॉमी, उनका स्ट्रक्चर कुछ अलग ही है, जो लगता है किसी अदर प्लैनेट का है, तो यकीनन आप अदर प्लैनेट्स की एनर्जी को भी कनेक्ट कर सक रहे हैं। और इसमें कुछ भी डरावना नहीं है, इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। यकीनन आपको अपनी एनर्जी को स्टेबल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, जब भी कभी हम न्यू एनर्जी में टैप इन करते हैं, हमें सबसे पहले अपने सराउंडिंग को समझने की ज़रूरत होती है, और उसके लिए खुद को फोकस करने, अपनी एनर्जी को सेंट्रलाइज करने और साथ ही साथ बैलेंस को बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको गहरी नींद आ रही है, खूब
मन लगा के आप सोएं, जितना भी आपका सोने का मन कर रहा है, आपकी बॉडी को जितनी हीलिंग की डिमांड इस समय हो रही है, कोई ज़रूरत नहीं है कि समय की सीमा का आप पालन करें। अगर आपके पास समय है तो पूरा रेस्ट करें। रेस्टिंग पैटर्न में जो भी विज़न, जो भी एनर्जी की कनेक्टिविटी आपको फील हो रही है, अगर वो पैटर्न है, बार बार दिख रही है, तो उन मैसेज को लिखना शुरू कर दें। जो लोग ऑटो रीडिंग करते हैं, ऑटो राइटिंग करते हैं, ये हीलर्स की बात हो रही है या साइकिक रीडर्स की बात हो रही है, उनके साथ न्यू कनेक्शन फिर से मिल रहा है। ये पावरफुल है। और यहाँ पे एक एडवाइस जो आई है डिवाइन की तरफ से, वो ये है कि अगर हीलर्स और साइकिक रीडर्स इस समय अपने लाइट वर्क में बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हीलिंग दे रहे हैं, या अपनी रीडिंग के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो करंटली थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। वी ऑल नीड अ लिटिल ब्रेक टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज आर कनेक्टिंग विद अस। उनको समझना, उनके पैटर्न को फील करना, न्यू गाइडलाइंस मिल रही हैं, उनको फील करना, इसकी इस समय बहुत ज़रूरत है। आने वाले फुल मून की एनर्जी तक बहुत सारे लोगों को सैक्रल अटैक हो सकते हैं दोस्तों। ज़रूरी नहीं आप हायर रेल्म में बहुत सारी ऐसी एनर्जीज़ को फील करें जो आपके लिए फ्रेंडली ही हों। कई एनर्जी अटैकिंग हो सकती है। यकीनन जब हम किसी रेल्म में ट्रांसफ़र होते हैं, वहाँ की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ जो होती हैं वो हमारे लिए डिफेंसिव हो सकती हैं। ऐसे में आपके अंदर हार्ट सेंटर की एनर्जी बहुत ओपन होनी चाहिए, ताकि जब हम न्यू मर्जिंग में आते हैं किसी अदर एंटिटी के साथ, तो हमें किसी तरह का हार्म ना हो। और ऐसे में पूरी एनर्जी कंसोलिडेट करने की ज़रूरत है। तो सभी हीलर्स और साइकिक रीडर्स को एडवाइस है, अगर आप अपने सैक्रल में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मीन्स आपकी, अगर हम कहें जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, अगर आपके साथ कुछ बोन डेंसिटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो यकीनन आप हायर रेल्म की एनर्जी से कनेक्ट तो कर रहे हैं, मगर वहाँ के पैटर्न में एडजस्ट होने के लिए आपको और भी ज़्यादा एनर्जी को समझने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को स्टोर करने की ज़रूरत है। तो कुछ समय के लिए अपनी हीलिंग प्रोसेस को जो आप दूसरों को दे रहे हैं, यानी लाइट वर्क को थोड़ा सा थमने की ज़रूरत है। अपनी एनर्जी को पहले स्टोर करने की ज़रूरत है। मेडिटेशन में और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रेस्ट करें, भरपूर जितना रेस्ट चाहते हैं आप कर सकते हैं। और इसीलिए यूनिवर्स इस समय सपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत सारे स्किल्ड लाइट वर्कर्स को भी इस समय कुछ डिसऑर्डर्स फील हो रहे हैं। सैक्रल रिलेटेड ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है, क्योंकि जब कभी हैवी एनर्जी या फोर्सफुल एनर्जी का अटैक होता है तो सबसे पहले सैक्रल चक्रा पे उसका इफ़ेक्ट आता है, जहाँ पे हमारा क्रिएटिव साइड होता है, जहाँ पे हमारी थॉट्स और एनर्जी स्टोर होती हैं, क्रिएशन स्टोर होती हैं। सबसे पहले उस पर अटैक होता है, उसको कैप्चर किया जाता है, ताकि जो भी हमारी एनर्जी और कोड्स होते हैं वो वहाँ स्टोर होते हैं सैक्रल पे। तो जब भी न्यू रेल्म की एनर्जीज़ हमें जांचना चाहती हैं, हमें समझना चाहती हैं कि हमसे उन्हें कोई ख़तरा तो नहीं, तो वहाँ पर सैक्रल पे सबसे पहले स्कैनिंग होती है। अगर सभी ज़्यादातर हीलर्स और लाइट वर्कर्स जो दूसरों को अपनी एनर्जी देकर उनकी हीलिंग करते हैं और उनको इस समय इस तरह की फीलिंग आ रही है, कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो अपने सैक्रल चक्रा के साथ, यानी जितनी भी रिलेटेड एनर्जीज़ होती हैं, सिस्टम होते हैं, आपके जेनाइटल सिस्टम से रिलेटेड कोई इन्फेक्शंस हो सकते हैं, आपको मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपके सपनों में सेक्सुअल फीलिंग्स हो सकती हैं, आपको ऐसा फील हो सकता है कि कोई एनर्जी हमें कनेक्ट कर रही है डिज़ायर के लिए, तो थमने की ज़रूरत है, अपना सैक्रल लॉक करने की ज़रूरत है, और भी ज़्यादा मेडिटेशन की ज़रूरत है। अपनी हीलिंग करें और कुछ समय के लिए लाइट वर्क के काम में आप एडवाइस तो कर सकते हैं, मगर अपने ऑरा की एनर्जी को अभी लॉक करें।
ताकि आप अपनी एनर्जी को पहले रिपेयर कर सकें। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। फिर से ये डिक्लेयर किया जा रहा है कि आप ज़रूरी नहीं सभी को ये रेजोनेट करे, मगर जिनको ऑनेस्टली ये रेजोनेट हो रहा है, मैसेज उन्हीं के लिए है। सभी ट्विन फ्लेम एनर्जीज जो इस तरह, चाहे वो मैस्कुलिन हो या फेमिनिन, नो मैटर्स कि आप किस एनर्जी से डील कर रहे हैं, अगर ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस हो रही हैं, साथ ही साथ बोन रिलेटेड प्रॉब्लम आप फील कर रहे हैं, हैवी डेंसिटी प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, तब भी आपको ज़रूरत है कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की। वर्क करें अपने रेस्ट पे, वर्क करें अपनी पीस पे, वर्क करें मेडिटेशन पे। और एक बात और भी कहनी है दोस्तों, सितंबर मंथ में जैसा कि हम सभी को पता है, जितनी भी रेल्म की अलग अलग लोअर रेल्म की जो एंटिटीज़ भी होती हैं, उनको उनकी फ्री विल के लिए ओपन किया जाता है कुछ दिन के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, श्राद्ध के समय मान्यता भी है और ये सच्चाई भी है कि सभी रेल्म की एनर्जीज़ एक डिसिप्लिन में जो डिवाइन के द्वारा रखी जाती हैं, उनको कुछ और टाइम दिया जाता है अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपने डिज़ायर्स को ख़त्म करने के लिए और अपने साथी या अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए। तो ऐसे में एक फ्री फोर्स ऑफ एनर्जी आप फील कर सकते हैं, जो हो सकता है लोअर रेल्म की एनर्जीज़ हों, डिज़ायर में फंसी हुई वो पुरानी सोल्स हों जिनकी तृप्ति नहीं हुई है। ज़्यादातर हीलर्स और साइकिक रीडर्स चूँकि रिसेप्टिव होते हैं, इस एनर्जी के स्ट्रोक में आ सकते हैं एक फोर्स के साथ, क्योंकि उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, उन्हें आपसे मदद चाहिए। और वैसे भी इस समय न्यू एनर्जी पैटर्न में आप अभी सर्वाइव कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो मे बी आप डबल पेन फील कर सकते हैं। बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है, आँखों की रोशनी में बहुत धुंधलापन हो सकता है और सैक्रल रिलेटेड 100% प्रॉब्लम, सबसे पहला जो लक्षण है वो सैक्रल अटैक होता है। ऐसी शक्तियाँ जो आपको कुछ कहना चाहती हैं, सबसे पहले आपके सैक्रल चक्र से कनेक्टिविटी लेते हैं। आप समझ सकते हैं, ऐसे में आपको अलग तरह की डिज़ायर्स फील हो सकती हैं, आपको कुछ ऐसी शक्तियाँ लिंक कर सकती हैं जो ये शो कर रही हैं कि हम यहाँ पे हैं। और चूँकि सैक्रल चक्र सभी सातों चक्रास में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला ओपन डोर होता है, इसलिए यहाँ पे सभी लो रेल्म की एनर्जीज़ जल्दी अटैक करते हैं, क्योंकि आपके डीएनए की कोडिंग यहाँ से ही क्लियर होते हैं, यहीं पे स्टोरेज है। तो आपसे कनेक्टिविटी पाने के लिए सबसे पहले सैक्रल अटैक होते हैं। ऐसे में आपकी बॉडी की स्वेलिंग जायज़ है, आपका जो रूटीन है वो यहीं से गड़बड़ाता है, आपके क्रिएटिव माइंड, आपके माइंड पे हाईजैक किया जाता है, आपकी इंट्यूटिव पावर को रोकने की कोशिश की जाती है। और जब भी 7 चक्रास में एक भी चक्र अलाइन नहीं होगा, 7th की कनेक्टिविटी ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाती है। ऐसे में अगर आप समझ पा रहे हैं कि आप मेडिटेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको यकीनन रेस्ट करने की ज़रूरत है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कितने भी तरह के सपने आए, पॉजिटिव या नेगेटिव, उन पैटर्न्स को आप रिसीव करिए, लिखिए और उनको समझकर उन चक्रास पे वर्क करिए। मेडिटेशन में फुल टाइम दीजिए, यूनिवर्स सपोर्ट में है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो आप समझ ना सकें। बॉडी में स्वेलिंग आना यानी वाटर रिटेंशन यानी इमोशनल रिटेंशन, तो आप उन इमोशंस को फिर से, ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके हों। हीलर्स और साइकिक रीडर्स के लिए अगर यहाँ बात हो रही है, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये आपके खुद के शैडो साइड्स हैं, बल्कि ये कलेक्टिव एनर्जी और साथ ही साथ ये जो लोअर रेल्म की एनर्जी आपको कनेक्ट कर रही है, वो आपको अपने इमोशंस बताने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में आपके जॉइंट पेन, सैक्रल इम्पल्सेस यानी आपके जेनिटल एरियाज़ में इम्पल्सेस हो सकते हैं, आपके विजन्स, आपके सपनों में, ख़यालात में ऐसे परिवर्तन जो आपको खुद भी अच्छा फील नहीं कराएंगे। बहुत सी एनर्जीज़ आपके साथ सोलर प्लेक्सेस और सैक्रल चक्र से आपकी एनर्जी सेक करने की कोशिश करते हैं अपनी छुपी हुई डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे ऑरा लॉक करने की ज़रूरत है। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि ऑरा लॉक का प्रोसेस क्या है। जो नहीं जानते हैं वो एक्सप्लोर करें। इस समय आपको जितने भी तरीके से, सबसे पहले तो अपने ब्रेन को
कंट्रोल करें कि आपको किसी भी तरह के गलत विचार नहीं लाने हैं, गलत साहित्यों को नहीं देखना है और हमेशा मेडिटेशन की पॉजिटिव एनर्जीज़ और चक्रास बैलेंसिंग पे ही फोकस करना है। खान पान अच्छा हो और रेस्ट प्रॉपर करें और जहाँ तक हो सके खुद पे पहले फोकस करें। सभी को एडवाइस है कि खुद पे पहले फोकस करें रैदर कि हम थोड़ी देर के लिए अपनी हीलिंग और रीडिंग को विराम दें। ये न्यू मून, फुल मून की एनर्जी तक आपको ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। तो अगर आप सभी इस तरह के अटैक को फील कर रहे हैं, ऑनेस्टली आप फील कर रहे हैं, इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं है। यूँ समझ लीजिए कि हमारे 7 चक्रास में जो ओपन डोर चक्रा होता है न्यू रेल्म की एनर्जीज़ के लिए या अदर एनर्जीज़ के लिए, अगर हम कनेक्ट करते हैं किसी को तो पहले सैक्रल से ही कनेक्टिविटी होती है। तो यही कारण है कि जब आप इस तरह के पेन फील करते हैं या तो आपकी हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकते हैं, उन हार्मोनल इम्बैलेंस से आपकी थॉट का प्रोसेस, आपके जेनाइटल सिस्टम का प्रोसेस, आपकी टोटल एनर्जी ड्रेनेज वहीं से फील होगी और आपके मेडिटेशन का सबसे पहले कनेक्टिविटी ब्रेक जो आती है वो सैक्रल के इम्प्रॉपर फंक्शन से होती है। तो करेंटली ये एडवाइस दी गई है कि कुछ समय के लिए अनजाने में हम अपना काम करते जाते हैं और अपनी एनर्जी पे वर्क करना भूल जाते हैं कि कहीं से कुछ अलग अटैक्स भी हमारे ऊपर आ रहे हैं। इस पे फोकस करें दोस्तों। यही एक बहुत पावरफुल इम्पॉर्टेंट मैसेज है हम सभी के लिए, हम सभी लाइट वर्कर्स के लिए भी। ऑल द बेस्ट दोस्तों। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।